नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए मैं यूपी पुलिस, लेखपाल और उत्तर प्रदेश से जुड़े जितने भी एग्जाम हैं उनके बारे में ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें या जीएस कैसे तैयार करें उसके बारे में बात कर रहा हूं। और देखिए, जीएस निकालने के लिए तीन चीजें जो हैं आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। सबसे पहले क्या है आपका एक करंट अफेयर, करंट है समसामयिक, एक तो ये आप तैयार कर लें। दूसरा संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तैयार हो जाए। तीसरी चीज है आपका भूगोल, ज्योग्राफी आपका, एक ये सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार हो जाए। और चौथा चीजें हैं आप हिस्ट्री। सभी वनडे एग्जामों के बारे में बात हो रही है। और बाकी अदर्स में, अन्य में मैं बात कहूंगा तो अन्य में आप बहुत नौटंकी करने जो नहीं है, जो लोग चिल्लाया करते हैं ये किताब हमारी साइंस के ऊपर को बताने, कोई भी एक किताब उठा लो यार, कोई भी एक किताब उठा लो, सबसे अच्छी लूसेंट है, सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। नौटंकी करने के चक्कर में पढ़ो ही मत, एक लूसेंट उठा लो, यही काफी है आपका विज्ञान के लिए, चाहे वो रसायन हो, भौतिक हो, जीव हो, काफी। और लूसेंट का विविध पढ़ लीजिए, विविध। बस बुकों में क्या रंग बिरंगा वो फर्जी बेच रहे हैं, नए नए लोग नई नई चीजें बेच रहे हैं, इसी को दोहराते रहिए, आपका सारी चीज निकल जाएंगे। बहुत ज्यादा है तो नया एडिशन लूसेंट का आप ले लीजिए बस, क्योंकि एनसीईआरटी बेच रही है, नया लूसेंट ले लीजिए बस, इतना बहुत है। नई समसामयिक की नया विविध उसमें जुड़ जाएगा तो बात खत्म है। हाँ, ये तीन चीजें आप बहुत अच्छे से तैयार करके चले। पहले तो एक समय था कि हम लोग उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए तो मात्र पिछला 6 महीने का ही अध्ययन करते थे, 6 महीने का बहुत था। लेकिन अब 6 महीने से काम नहीं चल रहा है। अब तो देख रहे हैं कभी 20 का पूछ ले रहा है, कभी 21 का पूछ ले रहा है करंट अफेयर, तो भाई अब चल रहा है 22। तो ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो गया है इस करंट अफेयर को। तो करंट अफेयर अब अगर पहले था कि लोग एक किताब उठा लाते थे, कोई भी एक किताब उठा ली उन्होंने, उसी को लास्ट टाइम में 2-3 बार पढ़ लिए, बस ये करंट अफेयर। अब जहां 3 साल की बात हो जाएगी करंट अफेयर पढ़ना, और योजनाएं तो फिर 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, तो कहां तक भैया रखेंगे। तो करंट अफेयर सबसे बड़ी समस्या इस समय हो गई है। और करंट अफेयर तभी आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे जब आप उसका स्वयं का नोट्स बनाएं। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक, ये भी बताया जाएगा और डेली करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद संविधान है भैया, इसमें कुछ बहुत बदलता नहीं है, ये तो फिक्स है, ठीक। संशोधन 2-4 नए आते हैं, तो जो नए संशोधन आ रहे हैं उस पर इतना शोर शराबा हो, हल्ला हो, ऐसे भी होता है। आप देखते ही आप सीए, जो भी जीएसटी वगैरह जो नए संशोधन अभी जोड़े गए पिछले 3-4 सालों में, तो उसमें वैसे वो हल्ला हो जाता है, तो उन्हें याद करने की जरूरत नहीं, वो आपको ऐसे ही मीडिया में, छोटे न्यूज में आ जाता है, वो तैयार हो जाता है। बाकी पुराना सब कुछ वैसे ही फिक्स है, ठीक है। तो इसको अगर एक बार तैयार कर लेते हैं आप, तो लगभग दोहराना ही रहेगा, फिर आपको दोबारा सिर्फ क्या है, रिवीजन करना है, फिक्स हो गया। ज्योग्राफी का भी वही हाल है, इसमें भी बहुत कुछ बदलता नहीं है, इसमें भी फिक्स ही है लगभग। तो एक बार तैयार हो गया, ठीक। और यही हाल आपका हिस्ट्री है, इसमें भी कुछ नहीं बदलता, एक बार तैयार कर लीजिए, तैयार हो गया। अब चाहे जो भी पेपर उठा के देख लीजिए, अगर 4 चीजें आपकी अच्छी हैं तो लगभग आपका 70% पेपर, जीएस की बात कर रहा हूं मैं, 70 से 80% कह लीजिए पेपर की तरफ से, बल्कि और इससे ऊपर भी परसेंटेज चला जाएगा 4 सब्जेक्ट के साथ। बाकी 2-4 क्वेश्चन रिव्यू से आते हैं तो उनकी बात एक अलग है। और किसी भी करंट देखिए, आप अभी उठा के मेरिट देख लीजिए, चाहे आप आरआरबी की देख लीजिए, चाहे यूपी पुलिस का देख लीजिए, अगर आप 80% पेपर कर लेते हैं तो आपका नाम आ जा रहा है, ठीक। अगर जीएस 80% हो जा रहा है, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो फिक्स रहता है, उसमें तो आप कर ही सकते हैं। जीएस फंसा पाना, जिससे समस्या आप पूछिए तो भाई जीएस अनलिमिटेड सिलेबस है, तो जीएस से बच्चे मात खाते हैं। अगर 4 चीजें तैयार करते, बाकी आप छोड़ दीजिए, बाकी एक बार ये पढ़ करके छोड़ दीजिए, काम आप किसी भी एग्जाम में आपका नाम आ जाएगा, समझ रहे ना। अब हम बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो मैंने लिख दिया है, तो इसमें सबसे पहले जो रिलेट करके पढ़ने के बारे में कहते हैं, तो मैं सबसे पहले उठा रहा हूं भूगोल को।
भूगोल उठाने का कारण ये है कि सबसे पहले ज्योग्राफी का ही तो निर्माण हुआ। भाई भूगोल, पृथ्वी बनी, एक कोष की जीव बने, फिर उससे बहुकोष की जीव बने, फिर जलीय जीव बने, फिर थल पर चलने वाले जीव बने, फिर आकाश पर उड़ने वाले जीव बने। तो सारा जो स्टार्टिंग है हमारे उत्पत्ति का, वो सब उसका मूल पढ़ते हैं हम लोग भूगोल के अंदर। सबसे पहले यही चीज आई, फिर मानव धीरे धीरे बना, पैदा हुआ, उसने धीरे धीरे सभ्य हुआ, सभ्य होते होते फिर जब सभ्य हुआ तो उसने लिखना, पढ़ना, कागज का निर्माण करना सीखा, और उसी फिर अपने भूत को उसने लिखना चालू किया, वही इतिहास बना। तो उन चीजों का अध्ययन हम लोग इतिहास में करेंगे। ठीक, लेकिन सबसे पहले इतिहास बना। इतिहास बना तो इतिहास में कबीले बने, कबीले से छोटे छोटे राजा बने, राजा से बड़े बड़े सम्राट बने, सम्राट जब बने तो उससे भी ज्यादा आगे चल के विकास हुआ, विकास हुआ तो लोकतंत्र बना, लोकतंत्र बना तो संविधान की जरूरत पड़ी, और फिर हम लोग अध्ययन करेंगे हिस्ट्री के बाद संविधान। और करंट अफेयर तो क्या है? करंट अफेयर तो भैया डेली आज का न्यूज है, आज क्या घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में, समसामयिक क्या हो रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ज्योग्राफी में मैं आज सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी पे किन किन चीजों को पढ़ना है आपको वनडे एग्जामिनेशन के हिसाब से। छोटे छोटे एग्जाम में भी बच्चे क्या करते हैं, वो तैयारी करते हैं ऐसे जैसे वो आईएएस की किताब उठा लेते हैं, पीसीएस की किताब उठा लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि आपका टारगेट है क्या। आईएएस पढ़ रहे हैं, पीसीएस पढ़ रहे हैं, आप कैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप आईएएस की किताब पढ़ने से पीसीएस की किताब पढ़ रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर कर रहे हैं आप तो आपकी नादानी है, आप उसको छोड़िए। अगर आपको कोई राय दे रहा है ऐसा है तो वो गलत राय दे रहा है। किताबें देख के उनके प्रति आकर्षित मत होइए, ठीक है ना। कि कोई बढ़िया किताब, मोटी किताब आपने देख लिया, या आपको लगता है कि आईएएस का पढ़ लूंगा तो छोटे एग्जाम निकल जाएंगे, तो ऐसा भैया बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे कह रहा हूँ, आप इसको झुठला नहीं सकते। ठीक, तो वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे का पढ़िए, जब वनडे हो जाए तो फिर तैयारी कीजिएगा। दूसरी चीज ये भी बता दूं कि आज के माहौल को देखते हुए पहले आप अपने आप का फ्यूचर सिक्योर, एक जॉब सिक्योर कर लीजिए। ठीक, आप बहुत सक्षम घर से हैं तो फिर आपके लिए मायने नहीं रख रहा है, आपके पास एक कैरियर है, आपके घर में पैतृक बिजनेस है या कोई बिजनेस चल रहा है। मैं उनके लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको छोटी सी भी नौकरी की रिक्वायरमेंट है, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ पहले एक जॉब सिक्योर कीजिए, फिर बड़ी नौकरी के खुद देखिए, क्योंकि वहाँ एक से दिग्गज लगे हुए हैं और सिलेक्शन आपके लिए बहुत कम 800-900 भर्तियाँ निकलती हैं, उसमें भी आधी रिजर्व होती है। ठीक है ना, तो चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक, तो पहले आप वनडे करिए। मैं अपनी जो आपको राय दूंगा कि पहले आप कैरियर से सिक्योर कीजिए आज की डेट में, और उसके बाद फिर आप बड़ी तैयारी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना क्या वनडे में वो देखिए। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, किन किन चीजों पर फोकस करना है। तो अधिकतर वनडे एग्जामिनेशन में भारत का भूगोल पे ज्यादा फोकस रहता है। भारत का भूगोल, भारतीय भूगोल पे ज्यादा फोकस करेंगे आप। फोकस किस पे रहेगा? भारतीय भूगोल पर, ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस। थोड़ी बहुत चीजें हम लोग विश्व भूगोल पे भी देख लेते हैं, देखेंगे। आपको तैयार भी होनी चाहिए। तो विश्व भूगोल के बारे में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है वो देखिए। बुकें तो बहुत कुछ मिल जाएगा, महत्वपूर्ण चीजें या क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या महत्वपूर्ण क्या है, वो क्या पढ़ेंगे आप वो देख लीजिए। तो विश्व भूगोल के अंतर्गत आपको क्या देखना है वो देख लीजिए। एक चीज क्या है, पहले तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति, इसको चाहे आप भारतीय भूगोल कहिए चाहे विश्व उत्पत्ति, और उत्पत्ति के जो है 2-4 सिद्धांत हैं, है ना। 1-2 सिद्धांत दिए हुए हैं, उन सिद्धांत किसने दिया ये याद करना। सिद्धांत क्या है ये वाले भूल जाए आप, सिद्धांत के बारे में, है ना। उन सिद्धांतों के नाम याद रखिए कि किसने दिया। वनडे में उनको याद आना चाहिए आपको। ठीक है, क्या है भले ना याद हो। उसके बाद पर्वत,
कौन सा कैसा पर्वत है ये आप याद रखें, कौन, कहां और किस टाइप का पर्वत है। ब्लाक पर्वत है, घंस है, वलित है, ये याद हो कौन है, कहां पर स्थिति कहां पे है पर्वत की। इसी प्रकार से जो आपके झरने हैं, बड़ी नदियां हैं, बड़ी नदियां, इनके बारे में जो उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद समुद्र तट जो है उनके बारे में आपको, प्रमुख समुद्र तट जो है उनके बारे में, प्रमुख सब नहीं भैया इतना कहा तैयार हो पाएगा, प्रमुख समुद्र तट। उसके बाद जलधाराएं हैं, क्योंकि अकेले भारत ये जलधाराएं हैं, ये कौन सी जलधाराएं कहाँ बहती है, इनके ये आपको तैयार हो, कौन जलधारा कौन, कहाँ और कैसी। तो गर्म है, ठंडी है, दो ही प्रकार की जलधाराएं होती हैं, गर्म या ठंडी। ये कैसी है ये आपको याद होना चाहिए। और चीजें हैं जैसे जल संधियां, जल डमरू मार्ग जिनको जो बोलते हैं हम लोग, जल डमरू मार्ग, कौन, वही चीज, कहां और किन के बीच, किन देशों के बीच है। और फिर आगे जो चीज हम पढ़ेंगे उसमें जो जितने भी आप हमारे महासागर हैं, महासागरों के बारे में, महासागर में कि महासागर की स्थिति उसके अंदर जो है, जो कह सकते हैं आप, जो महासागर के तट हैं या अन्य विलक्षण चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आप, कौन सी। और फिर जितने भी हमारे पास में महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों के बारे में आप विशेष, महाद्वीप के बारे में, इसको विशेष तौर से सारे महाद्वीप जो है उनको विशेष रूप से पढ़ेंगे, कौन सा देश किस जगह स्थित है, ठीक है। महाद्वीप की नदी कौन सी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में। महाद्वीप में कितने देश आते हैं और उन प्रमुख देशों की राजधानियों के बारे में, प्रमुख देशों की राजधानियों के बारे में, खासकर जो अभी चर्चा में रहे हैं, प्रमुख देशों के बारे में जो चर्चा में रहे हैं, वर्तमान में चर्चा में जो उन्हीं की राजधानी वगैरह, उन्हीं के बॉर्डर पे बसे देशों की सीमाओं के बारे में पूछ लेता है, जो अक्सर वर्तमान में चर्चा में रहते हैं, ठीक। तो जो देश चर्चा में है, जैसे यूक्रेन है, तो इससे रिलेटेड इसके आजू बाजू कौन से देश रहते हैं, इनकी सीमा किनसे मिलती है, यूक्रेन में कौन सी फसल पैदा होती है, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम लोग विशेष ध्यान देंगे। और इसी में एक होता है कि विश्व खेल जैसे हैं, विश्व के बड़े खेल, छोटे खेल नहीं, इनको भी एक नजर आप देख लेंगे। विजेता, विविध का क्या पार्ट है, ठीक है, विजेता कौन सा है ये देख लेंगे। तो ये था विश्व ज्योग्राफी के बारे में, इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता विश्व ज्योग्राफी, और इतना ही पढ़ना भी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं, मैं अभी लिखवा रहा हूँ, मिला के उठा के देख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी आया हो। अब ये बहुत बड़ा नहीं है, मतलब क्या काम चीजें हम पढ़ते नहीं है, हम बाहर की चीजें पढ़ते रहते हैं, अपने दिमाग को एक्स्ट्रावर्ट नहीं करते। और जब फैक्ट वाली चीजें आ रही तो फैक्ट पढ़ो ना, क्या जो नोटंकी पढ़ने की। तो ये तो हो गया विश्व भूगोल के बारे में। इतनी चीजें मैं आपको अच्छे से रटाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, रटाना, फैक्ट रटे आते हैं, पढ़ के समझेंगे भूल जाएंगे, रटिए फैक्ट। इसमें दो राय नहीं है, समझना समझते रहिए, इनको रटिए। और ये कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, इनको आप रट सकते हैं, रटना चालू कीजिए। अगर वनडे एग्जामिनेशन का जीएस आपको तैयार करना, जो बच्चे तैयार रट लेते हैं वो नहीं पार हो जाती है। समझ के समझते रहिए, दिमाग लगाते रहिए, फिर ऑप्शन बैठ के हमारी भारत के भूगोल, भारत के बारे में क्या इसमें अच्छा
विश्व भूगोल में थोड़ा सा और दो टॉपिक इससे बताऊंगा मैं आपको। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं, देशांतर अक्षांश रेखाएं, उनके बारे में, उनको मापना, उसके बारे में, ठीक। और इससे जुड़े अन्य जो है अन्य विषय, इससे जुड़े अन्य विषय, ठीक। मौसम के बारे में इसी में आ जाए, अन्य विषय से मौसम है, कौन कैसा है, वनस्पति कैसी है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में विषुववृत्त है, ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ठंडा, इधर की ओर बढ़ेंगे तो ठंडा, और यहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। जहाँ गर्मी जितनी ज्यादा होगी, वर्षा भी वहां पे उतनी ज्यादा होगी। सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा तो पेड़ पौधों के बनाने के भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया वहां ज्यादा होगी, पेड़ पौधे वहां पे ज्यादा बढ़ेंगे। सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ज्यादा मात्रा में होगी, पेड़ पौधे भोजन ज्यादा बना पाएंगे तो पेड़ पौधे उगेंगे भी ज्यादा। तिरछी किरणें यहाँ पहुंचने के कारण यहाँ सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पा जाएगा, तो प्रकाश कम होगा तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, और क्रिया नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पेड़ पौधों की मात्रा भी क्या होगी, बहुत कम होगी, है ना। तो ये सारी चीजें अध्ययन करेंगे हम लोग, और इसी में बाकी चीजें, ठीक है। ये प्रमुख है टॉपिक जो है। इसके अलावा ये बात करते हैं, और जो छोटी मोटी चीजें मैं छूट गया हूँ तो वो भी उससे ज्यादा कुछ भी और छोटी मोटी चीजें हैं वही छोटी हैं, और वनडे के लिए मैं समझ रहा हूँ इतना पर्याप्त है। भारत की ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले तो आप जानते हैं जो भारत के हमारे जो आसपास के क्षेत्र देश हैं उनके बारे में आप ये, तो भारत के बारे में क्या पढ़ेंगे, भारत हिमालय जो है उसके बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में, ये भारत हो गया, ठीक। तो भारत में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये अक्षांश हो यहाँ से लेकर के, या ये करिए इसको लेकर के, और यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इस तरह से फिर ये और जैसे ये स्थिति थी ये, इनके बारे में, फिर ये अक्षांश जो जाएगा इसके बारे में, और यहाँ पे हमारा स्थित है भाई अरुणाचल प्रदेश स्थित है, उस अक्षांश के बारे में इसकी आपके पास जानकारी हो, ठीक। ये कहाँ ऐसे मिलाती हैं, ये सारी जानकारी, तो ऐसे सारे जो भारत हो गया इसके बारे में क्या क्या ध्यान देंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले जो है भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। आप जानते हैं कि भारत ऐसा देश है जहां रेगिस्तान भी है, जहां ऐसा इलाका है जहां विश्व की सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, ऐसा इलाका है जहां पठार भी है, जहां मैदान भी है, ठीक, जहां द्वीप भी हैं, और जहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी विद्यमान हैं। तो ऐसे विडंबनाओं का देश है कि जहां एक तरफ सूखा पड़ता है तो एक तरफ बर्फबारी होती है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद जो प्रमुख टॉपिक है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है, वो है भारतीय कृषि के बारे में, इसी में अध्ययन करेंगे हम लोग, कृषि के बारे में, ठीक। तीसरी चीज अध्ययन करेंगे हम लोग वो नदियां, भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में, पठार, और पठार में कौन कौन से खनिज, पठार में ही हम लोग खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे, खनिज, और ठीक है ना, और खनिज है आपके बारे में उसमें अध्ययन करेंगे। इसी में खानों के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन खान कहाँ पाई जाती है, उसमें क्या निकलता है, और कौन सा राज्य किस खनिज के क्षेत्र में आगे है। राज्य प्रमुख खनिज उत्पादक, प्रमुख खनिज उत्पादक, ये हम लोग पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये हो गया
नदियां और नदियों के मुहाने वगैरह जो भी हैं वो सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, मुहाने के बारे में, और कहाँ गिरती हैं, जो इनकी सहायक नदियां हैं वो सब इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, नदियों के बारे में। ये सारी चीजें हो गई। इसमें फसलें, कौन सी फसल प्रमुख है, कौन सी फसलें कहाँ उगती हैं, प्रमुख फसलें और उनके प्रमुख राज्य, उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य, ये सब इसमें आप लोग अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके भारत की मिट्टी, बहुत बढ़िया टॉपिक है, हर पेपर में एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। मिट्टी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भारत ऐसा देश है जहाँ हर तरह की मिट्टी मिलती हुई है, ठीक है ना। यहाँ रेत भी है, लाल मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है, मैदानी मिट्टी भी है, पहाड़ी लेटराइट मिट्टी भी है। तो मिट्टियों के बारे में, ठीक। और मिट्टी अलग प्रकार की होगी तो उसकी उत्पादकता भी अलग प्रकार की होगी, उत्पादकता अलग प्रकार की होगी तो उसमें फसलें भी अलग प्रकार की होंगी, तो भिन्न भिन्न फसलें भी होंगी, उसमें भिन्न भिन्न फसलों के बारे में भी पढ़ेंगे, फसलें होंगी वहां की। उसके बाद में भारत में विविध में आ जाइए, तो विविध में जो आप एक चीज हो गया, पठार हो गया आपका, द्वीप, द्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो भारत में बहुत सारे द्वीप हैं, तो ठीक है, तो द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। और इसी में हम लोग थोड़ा कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं कि चाहे उसको पर्यावरण ले जाएं, चाहे इसी में ले आए, आप ज्योग्राफी का भी एक पार्ट कह सकते हैं हम। वन्य जीव, वन्य जीव, जीव संरक्षण से संबंधित टॉपिक, और जैसे अभ्यारण्य कहाँ है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। जीवमंडल क्षेत्र कहाँ है, क्या होता है, ये अन्य चीजें भी इसी के अंतर्गत हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। द्वीप क्या है, अपने यहाँ द्वीप जो है कैसे बने हैं, कौन सा द्वीप क्या है, ठीक, उनमें पॉपुलेशन कैसे रह रही है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें आ जाएगा, क्योंकि भारत में मिट्टी अलग है, जलवायु अलग है, हर चीज अलग है, तो सिंपल सी बात है, उनका खान पीन रहन सहन अलग होगा, तो सांस्कृतिक विविधता भी आ जाएगी इसमें, सब कुछ सांस्कृतिक विविधता, इसीलिए भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। सांस्कृतिक विविधता होगी तो उनके रीति रिवाज, नृत्य, खान पीन, ठीक, ये सारी चीजें अलग होंगी, तो इसी में आप पढ़ेंगे हम लोग नृत्य, है ना, इन्हीं चीजों, यही तो सांस्कृतिक रीति रिवाज है, मेले, ठीक, आदि ऐसी तमाम चीजों के बारे में हम लोग, है ना, जो पर्व जो है, पर्व जो कौन का है, कौन कहाँ मनाता है, उन सारी चीजों का अध्ययन भी इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है भाई। तो ये इतना ज्योग्राफी में अगर आप तैयार कर लेते हैं हम लोग, तो इससे ज्यादा ज्योग्राफी में कुछ पूछने का, अब कोई ऐसा कुछ भी वो पूछता है तो आप बिल्कुल उसका आंसर दे सकेंगे, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। तो ये मैंने खाका तैयार किया है, और इस पे हम लोग आगे एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस पर हम लोग बात करते रहेंगे, है ना भाई। तो ये डाटा आप समझ लीजिए, आपको यही तैयार करना है, और आप भी इन्हीं टॉपिकों को तैयार करना चालू कर दीजिए, और इन्हीं टॉपिक को मैं आपको अपना एक एक वीडियो रोज बना करके आपको दूंगा, और आप उस वीडियो को भी देखें तो आपकी तैयारी को बहुत मदद मिलेगी। तो फर्जी की कोई भी नौटंकी नहीं रहेगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, सिर्फ काम की बात है। तो नमस्कार, जय हिंद।